हुई थी। जी मुस्कान बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ, प्रणाम। जी बोलिए, कैसे हैं आप? भैया, हमसे मतलब हमको आपसे इम्पोर्टेंट बात करना था। जी, मेरे पापा के एक फ्रेंड है, ठीक है, वो प्रोफेसर है हमारे कॉलेज में, कॉमर्स डिपार्टमेंट के, हम उनका नाम नहीं लेंगे। और हुँ, वो ना मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में रहते हैं, ठीक है। और ओके। मीन्स उनका जो बात करने का तरीका होता है, रहन-सहन जो होता है, मीन्स पूरा कन्वर्ट हो चुका है। मतलब वो हुँ, उर्दू में बात करेंगे और जी, क्या बोलते हैं, ग्रीटिंग्स में भी वो जय श्री राम, नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, ये सब नहीं। अस्सलाम वालेकुम मतलब सलाम वालेकुम, और नवाज़ भी पढ़ते हैं। तो हमारे घर आए थे एक दिन, तो जी, फिर आए तो फिर सलाम वालेकुम बोले, तो फिर हम लोग को थोड़ा अजीब लगा, कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम लोग मुस्लिम थोड़ी हैं जो ये बोल रहे हैं। तो उस टाइम हम हुँ, बोले कि नहीं, आप हिंदू हैं तो आप जय श्री राम बोला करिए या कुछ भी बोला करिए। तो बोले कि नहीं, हम जय श्री राम भी बोलते हैं। जब बोले ना हम जय श्री राम भी बोलते हैं, बहुत आश्चर्य हुआ कि मतलब अगर हम मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में रहेंगे तो क्या हमारे जो बिहेवियर वगैरह होते हैं हम वैसे ही कर लेंगे, हम नमाज़ पढ़ने लग जाएँगे। और हमको लग नहीं रहा, धीरे-धीरे वो कन्वर्ट हो जाएँगे। अभी जय श्री राम भी बोल रहे हैं ना, बाद में फिर अल्लाहू अकबर ही बोलेंगे। हुँ। नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये आपको पता है ये इस तरह के जो कुछ लोग हैं ना, वो सेक्युलर होते हैं, बीमार होते हैं बेचारे। सेक्युलरिज़्म को ढोते-ढोते वो सेक्युलर हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं। इन लोगों की आँखें खोलने के लिए इतना ही किया जा सकता है कि हम जैसे लोगों का कंटेंट उन तक पहुँचा दिया जाए। अगर बात समझ में आती है उनको तो ठीक है, नहीं आती है तो फिर लेट देम गो। मरने दो उनको, जिनको मरने का शौक है उनको कौन बचा सकता है भाई। आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। जी। मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी भैया, बोलिए ना। मेरे से कॉन्टैक्ट किया गया है, एक फैमिली ने कॉन्टैक्ट किया मेरे से, दैट इज़ जैन फैमिली और उनका जो बेटा जी। है, 16-17 साल का लड़का है उनका, जो गेम खेलता था। गेम खेलते-खेलते किसी ने उसकी ब्रेन वॉशिंग की और उसने इस्लाम को कबूल कर लिया और अपने जी, जी। घरवालों को कहता था कि मैं इस्लाम कबूल कर लिया हूँ, इस्लाम को फ़ॉलो करता हूँ, नमाज़ पढ़ने जाता था। उसकी फैमिली वालों ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया कि आप इससे बात कर लें। मैंने उसको टाइम दिया, ढाई घंटे एक दिन बैठ कर के कॉल पे उससे बात की। उसको हुँ। सारे के सारे पॉइंट जितने भी उसने दिए सबको रिफ्यूट किया और सारे के सारे पॉइंट रिफ्यूट करने के बाद एट द एंड उसने मुझे एक वीडियो भेजी, जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से इर्रेलेवेंट थी। वो वीडियो इजिप्ट अच्छा। के ऊपर थी, पिरामिड्स के ऊपर थी, फ़ैरो के ऊपर थी। मैंने वहाँ पर जो उसका आर्गुमेंट था, उसको रिफ्यूट करने के लिए मैंने एक पीपीटी बना ली और उसका जो बेस था, वो भी मैंने एज़ अ रेफ़रेंस विकिपीडिया के आर्टिकल से उनको भेज दिया। उसने बोला था कि ये मेरा लास्ट पॉइंट है, ये वीडियो को अगर आप रिफ्यूट कर दो, तो मैं इस्लाम छोड़ कर के वापस जैन में आ जाऊँगा, मतलब वापस अपने घर आ जाऊँगा। हुँ। तो मैंने जब उससे दोबारा बात मीटिंग तय हुई और बात हुई कि चलो भाई ठीक है आज बात करते हैं उसके ऊपर उसको रिफ्यूट करेंगे। तो जैसे उसके फ़ादर ने मुझे कॉल किया और मैंने उससे बात की तो वो बंदा सामने से मुझे बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि आप अपना टाइम वेस्ट करें क्योंकि मैं मुस्लिम ही रहूँगा। हालाँकि हे मुझे पूरी भगवान! उम्मीद थी कि वो निकल जाएगा इतने सारे पॉइंट तो जिस बंदे के 100 से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट मैंने जो है काउंटर कर दिए और उसके बाद उसने खुद मान लिया 20-30 ऐसी बातों में कि हाँ, ये इस्लाम में गलत है। तो क्या चीज़ है जो अभी उसको इस्लाम में रोकी हुई है? हालाँकि उसको ऐसा लग रहा है कि वो मुसलमान है। जबकि उसने जब पहले चीज़ के ऊपर ये एग्री किया था कि हाँ, ये इस्लाम में गलत है, ये कुरान में गलत है, ये हदीस में गलत है। तो वो तभी इस्लाम से बाहर हुँ। हो गया, उसको पता ही नहीं है। लेकिन वो अभी भी ये क्लेम कर रहा है कि मैं अभी भी मुसलमान ही रहूँगा। तो मैंने उसको बोला जी। कि अगर आपने ये बोला था कि अगर ये वीडियो मैं रिफ्यूट कर दूँ, आप वापस इस्लाम कबूल कर लेंगे, तो क्या इस पर आप बात करने के लिए तैयार हैं? तो ही इज़ नॉट रेडी टू टॉक वो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। मीन्स ही डोंट वांट टू सी द रियलिटी वो देखना ही नहीं चाहता, वो जानना ही नहीं चाहता। तो हुँ। आप ये बताइए फिर ऐसे लोगों का हम क्या कर सकते हैं? एट द एंड मेरी इसके फादर की बात हुई, उसने बोला जी वो पीपीटी भेज दीजिए, वो भेज दी मैंने बोला डियर आप मेरी बात सुनिए, आपका मैं पीपीटी नहीं अगर मैं पूरी इस्लामिक कुतुब भी खोल करके आपके बेटे के सामने पढ़ दूँ, आपका बेटा वापस नहीं आएगा। क्योंकि आपका बेटा इस्लाम से इंस्पायर होकर के इस्लाम में नहीं गया है, ब्रेन वॉश होकर के इस्लाम में गया है। और ब्रेन वॉशिंग का इलाज तो मेरे भाई दुनिया में किसी के पास भी नहीं था। लेकिन साथ ही साथ ये बात मैंने उनके फादर को नहीं बोली, यहाँ आप लोगों को बोल रहा हूँ। अगर उनके फादर सुन रहे होंगे तो उनके लिए भी ये मैसेज है। इसमें
ना तो उसकी गलती है जिसने उसको इस्लाम में ब्रेन वॉश किया आने के लिए, ना उस लड़के की गलती है इसमें कि वो इस्लाम में चला गया। इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी और गलती उसके फैमिली, उसके पेरेंट्स की है, बिल्कुल जिन्होंने समीर भाई। टाइम रहते अपने बच्चों को ये नहीं देखा कि हमारा बच्चा जा कहाँ रहा है, कर क्या रहा है। उन्होंने कभी उसको अपनी संस्कृति पढ़ाई नहीं। आई एम सॉरी टू से, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि मैं सनातनियों में फिरके नहीं ढूंढता और ना समाज ढूंढता हूँ कि ये इस समाज का है, ये उस समाज का है, ये गलत है, ये सही है। ये मेरा काम नहीं है किसी को जज करना। मेरे लिए सनातनी सिर्फ सनातनी होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। कुछ कहते हैं ये आर्य समाजी है, ये गलत है, कुछ कहते हैं कि इस्कॉन वाले ये गलत है, कुछ कहते हैं ये जैन गलत है, कुछ कहते हैं ये बौद्ध गलत है, कुछ कहते हैं ये दलित ऐसे हैं, कुछ कहते हैं वो ऐसे हैं, SC ST है, फलाना ढिमका नाम अम्बेडकर वादी। अरे कोई कुछ नहीं है, सिर्फ सनातनी है। और अगर तुमने सबको सिर्फ सनातनी समझा होता ना, तो आज इतने सारे लोग इस्लाम को कबूल नहीं करते, कन्वर्जन नहीं करते। अगर तुमने उनको सिर्फ सनातनी की तरह ट्रीट किया होता, तुमने क्या ही नहीं है सनातनी की तरह ट्रीट, तुमने फिरके बना के रख दिए। वो कहते हैं, हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि इस्लाम में 73 फिरके हैं, और इस पर बड़े खुश होते हैं हमारे सनातनी भाई, बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि खुद के अंदर जो है 1000 फिरके बना के बैठे हुए हैं। खुद के अंदर 1000 फिरके बना लिए इन्होंने, दूसरों के 73 को जो है ना आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अपना घर तो देखो, माँ बाप को परवाह ही नहीं है। खुद को जैन बोलने वाले निराकार में मानते हैं, ईश्वर में मानते ही नहीं है। आपने आपने जैन के नाम पर एक नया फिरका बनाया, सनातन के खिलाफ आप गए, सनातनियों को आप गाली देते हो, आप अपने घर से निकल के दूसरे बिलीफ में गए हैं। आपका बेटा आपके कर्मों की सजा है। जी समीर भाई, और प्रॉब्लम ये होती है कि जो लोग ब्रेन वॉश हो जाते हैं ना एक बार, स्पेशली ये जो कॉन्वर्ट्स होते हैं। मेरा खुद का एक बार एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा था। एक लड़की थी कोई बंगाल साइड की, जो कि वो एक्चुअली क्या करती थी कि मुसलमानों के लिए बहुत एक सर्विस का काम करती थी कि उनके आपकी आवाज रोजे ब्रेक का हो रहा है। बंदोबस्त करना। और जी आपकी जी मेरी आपकी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आप एक काम करें, आप एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करें, आपका बार बार इश्यू ही हो रहा है। ओके ओके भाई, ओके ओके। समीर भैया, तो बेसिकली यहाँ पर आपको मेरा जो लास्ट वाला सेंटेंस है ना, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए, और उनके फादर को भी ये सुनना चाहिए कि आप अपने पंथ से हट करके, अपने रूट से हट करके आपने एक नए पंथ को ज्वाइन किया, जैनिज्म के नाम पर। आप नए रूट में गए, आपने अपने पूर्वजों के साथ धोखा किया है, आगे आपकी औलाद आपके साथ धोखा कर रही है। ये आपके कर्मों की सजा है, और आपकी उस टीचिंग की सजा है जो आपने अपने बच्चों को नहीं दी। आपने बताया नहीं सनातन संस्कृति क्या है, लिहाजा आप आज भुगत रहे हैं। और फिर उम्मीद ये करते हैं कि एक एक्स मुस्लिम जो है आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दे। क्यों कर दे? क्यों कर दे एक एक्स मुस्लिम? मैं फिर बोल रहा हूं, मैं कभी भी किसी भी फिरके के ऊपर बात नहीं करता हूं, क्योंकि मैं फिरके को पसंद नहीं करता हूं। मैं हर एक इंसान को सनातनी समझता हूं। लेकिन अगर कोई फिरके के नाम पर किसी भी सनातनी को ट्रोल करेगा, उसको गालियां देगा, उसको बुरा बोलेगा, जैसा कि मैंने कुछ लोगों के एक्ट देखे हैं कर रहे हैं वो, तो अगर कल को मैं उनके खिलाफ बोलूँ ना, तो फिर उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं एक्सपोज कर दूंगा पूरा का पूरा। तो अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, केवल सनातनी बन जाओ, इंसान बन जाओ। ठीक है, अगर तुम इंसान के बच्चे नहीं बनते हो, तुम सनातनी नहीं बनते हो, तुम फिरकों में बांटते हो, अपने को सही दूसरा गलत कहते हो, तो धुलाई तुम्हारी भी बहुत जल्दी होगी। यहाँ पे शिकायत मत समीर भाई, भैया जी। हेलो। मेरा मीन्स उनका जो प्रॉब्लम है ना, वो हमको समझ में आ गया है। मीन्स वो मतलब ब्रेन वॉश नहीं है, मतलब वो आकर्षित है, वो इस्लाम धर्म का जो उर्दू का जो शब्द होते हैं ना, उसके प्रति वो आकर्षित है, और वो ये सारी चीजें बोलते हैं, और मतलब उनको पसंद भी आता है। तो जी मतलब हमको पता है कि वो मतलब शुगर कोटेड इस्लाम वो जानते होंगे, और उनको रियलिटी नहीं पता। लेकिन जैसे कि हम बता रहे कि वो मेरे पापा के फ्रेंड है, प्लस मेरे कॉलेज के प्रोफेसर भी है, तो एक मर्यादा हो जाती है ना। हम ये सारी चीजें उनको सेंड नहीं कर सकते एक्स मुस्लिम वगैरह। और जो जैसे पता है कि इस्लाम में तो केवल वासना और हत्या, निर्मम हत्या, तो खून खराबा ये भरा पड़ा है। तो वो सारी चीजें भी हम नहीं मतलब बोल सकते ना, तो हम मर्यादा बीच में आ जाती है। तो हम उनको मीन्स क्या साफ सुथरा दलील दे या तर्क दे कि वो मान जाए। जैसे हम आपसे पूछना चाहते हैं एज अ एक्स मुस्लिम और एज अ पंडित जी, आप उनको क्या बोल के वापस ठीक करना चाहेंगे?
मेरा तो बस एक ही सवाल है ऐसे सारे लोगों से जो इस्लाम से इंस्पायर है, व्हाट यू नो अबाउट कुरान एंड मोहम्मद? इसका जवाब मुझे वो दे दें। इसी से सारी बातें निकल के आ जाए। अगर उनको यही नहीं पता है कि कुरान, इस्लाम और मोहम्मद है क्या, तो फिर वो कुछ भी नहीं जानते। बस वो आज की सोसाइटी से इंस्पायर है, वो मोहम्मद और कुरान से इंस्पायर नहीं है, क्योंकि मोहम्मद और कुरान से तो कोई इंस्पायर हो ही नहीं सकता। ना मोहम्मद की लाइफ किसी के लिए नमूना हो सकती है, क्योंकि एक अच्छी मिसाल नहीं है वो, और ना कुरान किसी के लिए एक अच्छी बुक साबित हो सकती है, क्योंकि उसमें नफरत और हेटरेट भरी हुई है। So they are not influenced by Quran and Muhammad. They are influenced by current Muslims, so called Muslim, जो कि इस्लाम को शुगर कोट करके पेश कर रहे हैं। That's ये all. तो हो गया। आप अगर एज अ एक्स मुस्लिम आप पूछे, अब बाई चांस अगर आप एक पंडित जी है जैसे कि आप है भी, तो मतलब आप उनको कैसे मिक्स करके सनातन में लाएंगे? जो उनका आकर्षण बढ़ रहा है इस्लाम के प्रति, उसको चेंज करके मतलब उसका रुख मोड़ के वापस सनातन की ओर कैसे लाएंगे? अगर ऐसा मीन्स सनातनी आप है तो देखिए, आप कैसे बताएंगे? आप केवल एक ही काम कर सकती हैं मुस्कान बहन। आप किसी की जो है ना, जी। अगर किसी को गलत फहमी है या किसी को लैक ऑफ नॉलेज है, उसको जानकारी नहीं है, तो आप केवल उसको जानकारी दे सकती हैं, आप उसको अवेयर कर सकती हैं। अगर वो इसके बाद आपकी बात को लेना चाहे तो वो उसको लेकर के सुधर सकता है। अगर वो आपकी बात को सुनना ही नहीं चाहे, लेना ही नहीं चाहे, तो आप कितनी ही तबलीग कर लो, वो नहीं मानेगा। कुछ भी आर्गुमेंट दे दो, उसे नहीं मानेगा। तो समझ रहे हैं ये आप मेरी तो बात भैया को? एक तरफ तो से हम लोग हाँ, पर्टिकुलर अगर मैं आपको ये बता दूं कि बस ये एक मेरे पास ऐसा का ऐसा जो है ना, ये ऐसा मेरे पास फॉर्मूला है कि बस इसको पानी में डाल के पिलाओ, आदमी तुरंत जो है मुसलमान से हिंदू, तो ऐसा फॉर्मूला मेरे पास नहीं है बहन। जी भैया, पर ये तो एक तरफ से हम लोग का फेलियर हुआ ना। मीन्स इतने 1000 वर्ष से हम लोग स्ट्रगल करते आ रहे हैं ये अपने आपका फेलियर नहीं अस्तित्व है। के आई एम लिए। सॉरी टू से, ये आपका फेलियर नहीं है। ये जो है उन लोगों का कोई फेलियर है जिन लोगों ने सनातन को अपने बाप की बकैती समझा और उसको अपने तरीके से रिप्रेजेंट किया। जिसने जैसे चाहा उसने वैसा लिखा अपनी किताब में, और लोग उन पर लड़ रहे हैं कि देखो हमारे वाले ने ये लिखा अपनी किताब में, दूसरा कह रहा है नहीं हमारे वाले ने ये लिखा है। अरे वो दोनों जो तुम्हारे वाले हैं ना, वो दोनों खुदा नहीं है, भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, वो इंसान है। अब उनके नाम पे तुम लड़ रहे हो और उनके नाम पे तुम उस ईश्वर को जज कर रहे हो जिसको कोई भी नहीं जानता। नोबडी नोज। आप जानती हैं ईश्वर को? ईश्वर कौन है, कैसा है? नहीं। बस कोई भी नहीं जानता, फिर भी लड़ रहे हैं, तो ये कितनी मूर्खता की बात है। ये लेकिन फेलियर भैया हमको आपका एक नहीं चीज है। समझ में जी, एक और चीज हमको समझ में नहीं आता, वो इतने एजेड है प्लस इतने एक्सपीरियंस, उतना अनुभव उनको जीवन भर का, प्लस प्रोफेसर भी है, बट स्टिल वो अट्रैक्ट हो रहे इस्लाम की तरह। ये आसिफा जीन्स हैं, ये कह रही है, मुझे पता है खैर ये कौन है, मुस्लिम से। ये कह रही है समीर भाई का स्टेटमेंट, जो लोग सेक्युलर हैं वो बीमार होते हैं, तो इंडिया तो सेक्युलर मुल्क है, तो पूरा इंडिया बीमार है। और नहीं, पूरा इंडिया सेक्युलर भी नहीं है और पूरा इंडिया बीमार भी नहीं है, इसमें मुसलमान भी होते हैं आसिफा, जो सेक्युलर नहीं होते। तो आप कह सकती हो कि सनातनी सेक्युलर बीमार है, क्योंकि मुसलमान में तो सेक्युलरिज्म की जगह है ही नहीं। इस्लाम में सेक्युलरिज्म के लिए नो स्पेस, नो टॉलरेंट, नो स्पेस फॉर सेक्युलरिज्म, नो स्पेस फॉर ह्यूमैनिटी, नो स्पेस फॉर भाईचारा, नथिंग लाइक दैट। ओनली ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह, दैट्स ऑल। और अल्लाह अकबर। बस अल्लाह अकबर कह करके मार डालो, चीर डालो, फाड़ डालो, हो गया काम खत्म। एनीवे, भाई मैंने कुछ यहाँ और पे कहना चाहेंगी मुस्कान बहन, फिर आगे बढ़ूं मैं? जी सॉरी, तमीम बहन बोलिए। हाँ, मैं यहाँ पे कहना चाहती थी कि ये सनातनी के बारे में कि अ, मैंने एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा नोटिस किया है वो है कि सनातनियों को शेम किया जाता है बहुत आसानी से। शेम करना बहुत आसान होता है जब उनके मूर्ति पूजा पे उँगली उठाया जाता है, और मूर्ति पूजा को लोग बहुत ज़्यादा बुरी तरह से लेते हैं। और आई एम श्योर कि उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है कि मूर्ति पूजा वो क्यों होता है। एंड इसके लिए आई मीन ये सब जो अलग-अलग सिस्टम्स होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्यों क्या है उनके पीछे वजह? हमें ना कुछ पता है, बस हमें ऊपर से देखना है कि मूर्ति इंसान बना रहा है, उसका पूजा करके क्या होगा? तो ऐसे इतने जल्दी अगर कोई ब्रेन वॉश्ड हो जाए और इतनी जल्दी अगर आई मीन बिल्कुल भी एक चीज़ के अंदर ना घुस के, उसको ना जान के, ऐसे ही ऊपर-ऊपर से हवाई-हवाई से अगर ऐसे जज करने लगे, तो इसका क्या समाधान है? आई थिंक
मतलब बहुत बुरा हो रहा है कि मुझे लगता है कि हिंदू लोग जो है बिल्कुल भी वो लोग अपनी दिमाग लगाना नहीं चाहते, क्योंकि जो हिंदुओं की किताब है, आप जैसे कह रहे थे कि वो इंसानों ने लिखा है और लेकिन वहाँ पे बहुत सारा ज्ञान था। आई मीन उस समय लोग इतना ज़्यादा अपनी दिमाग लगाते थे, इतना ज़्यादा वो डिवाइन के साथ कनेक्टेड थे कि उनके पास इतना गहरा नॉलेज जो है वो उनके पास आता था और वो कन्वे करते थे। लेकिन आजकल के सनातनियों को हुआ क्या है? आई मीन इतना ब्रेन में क्या गोबर इस्लाम मतलब मुस्लिमों से ज़्यादा मुझे लगता है कि गोबर जो भरा है ना वो सनातनियों के दिमाग पे भरा है। देखिए मैं सनातनी नहीं हूँ, आई एम नॉट अ सनातनी एंड सो कॉल्ड आई नहीं डोंट नहीं फॉलो नहीं, देखिए एनीथिंग। मैं कहूँगा लेकिन तमीम बहन मैं कहूँगा सनातनी नहीं, सो कॉल्ड सनातनी कहिए, क्योंकि जो सनातनी है ना वो हाँ, चीज़ों को मतलब समझता है। जो सनातनी के मतलब घर में जन्म लिया है या उनके। नाम के सनातनी जो है, सो कॉल्ड सनातनी जो है। जी। जी, 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 जी। मुझे मुझे लगता है कि ये सब फ़िलॉसफ़ी जो है बहुत पढ़ाना ज़रूरी है और ये दीदी एक दीदी खुदा के हाँ, आप ये जो बोल रही है इससे रिलेटेड हम एक इंसिडेंट बताना चाहेंगे, मेरे लाइफ से मतलब रिलेटेड है। जब हम 9 साल अच्छा के वो थे आप तो बताएँगे मुस्कान नहीं अ, मुस्कान आप ये बताइएगा, साबिर भाई जानते हैं। मैं एक कमेंट जी का रिप्लाई कर दूँ। ये आसिफा जी। जी सब कह रही हैं कि तुम कुछ भी बोल दो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरी प्यारी बहन, अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो तुम यहाँ नहीं होती और कमेंट नहीं कर रही होती। हाँ, ये इसी से पता चलता आपको है कि समझ फ़र्क में पड़ता है। राइट फ़र्क पड़ता है। शिद्दत भाई जस्ट वन लास्ट थिंग आई वांटेड टू से कि ये जो जी। इस्लाम के या क्रिश्चियनिटी के, ये जुडाइज़्म के, ये जो एक खुदा के जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सबसे बड़ा वायरस है बहुत मेरे गलत हिसाब है। से। हाँ, एक ये जो सबसे एक बड़ा खुदा का वायरस दुनिया में कॉन्सेप्ट जो है है ना, ना, इन्हीं शुगर वो कटिंग को मतलब शुगर कोटिंग करके लोगों को समझाया जाता है कि ये सबसे बेस्ट है ना? मतलब दिमाग में घुसा के उसका ब्रेन वॉश करना सबसे सिंपल बस एक ही सेंटेंस है कि वन गॉड कॉन्सेप्ट। हाँ, लेट मी जस्ट हुँ। फिनिश कि ये जो एक गॉड की कॉन्सेप्ट है ना समीर भाई, दैट इज़ द मोस्ट आई मीन वायरस, क्योंकि मतलब ये सॉरी मैं जो बोल रही थी मैं दूसरा भूल गई। अ, कंप्लीट आपकी जो फिलॉसफी है ना वो मार देता है एंड आपके आपके बॉक्स के बाहर देखने की जो क्षमता है ना, ये एक गॉड की कॉन्सेप्ट कंप्लीटली मार देता है वो चीज़, बिकॉज़ नथिंग मेक्स सेंस। हाँ, लाइक इस्लाम की गॉड की तरह कि उन्होंने सब कुछ बनाया है, सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, भाग्य लिख के रखा है। इट डज़न्ट मेक एनी सेंस, कोई सेंस नहीं है इस बात का। आप थोड़ा डीपली सोचेंगे दुनिया को देख के, इस बात का कोई सेंस नहीं, इट डज़न्ट मेक एनी सेंस, बट इट्स और जस्ट अ इसी की वायरस। वजह से ज़्यादातर झगड़ा वगैरह भी इसी वजह से ही होता है कि मेरा धर्म मतलब मेरे जो भगवान है सबसे बड़े हैं, वो बोलेगा मेरे भगवान सबसे बड़े हैं। इसीलिए झगड़ा भी होता है। जैसे कि हम देखा जाए कि हमारे सनातन में बहुत सारे पंथ है वगैरह, लेकिन कभी झगड़ा नहीं हुआ मीन्स आपस में। जैसे शिया सुन्नी एक दूसरे के मीन्स मस्जिद पे बम ब्लास्ट वगैरह कर देते हैं। कभी देखे हो कि शैव जो है वो वैष्णव के मंदिर पे बम ब्लास्ट कर दिए, वैष्णव है वो शैव पे कर दिए? नहीं, नहीं होता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर मल्टीपल गॉड्स हैं और हम जानते हैं कि हाँ, सब ब्रह्म है जो हमें ब्रह्म का ही रूप है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे झगड़ा वगैरह नहीं होता है और हमारा देश में वर्षों से सेकुलर रहा है इसी कारण, क्योंकि हम लोग कन-कन में भगवान जी दिखते हैं। ये देखो, ये है अज्ञानता की पराकाष्ठा और सोच का फ़र्क जो मैं कह रहा हूँ। हालाँकि मैं कभी किसी को उसके बिलीफ के आधार पर गलत सही नहीं कहता, लेकिन अज्ञानता इतनी बड़ी है हमारे लोगों में। हमारे रूपनाथ घोष जी कह रहे हैं कृष्णा इज़ गॉड। गॉड कभी पैदा होता है या मरता है? जो माँ-बाप से जन्म ले और जो मरे, वो कैसे गॉड हो सकता है? हाँ, अगर तुम गॉड का अंश कहना चाहो तो कह सकते हो, परंतु खुद हिमसेल्फ गॉड नहीं हो सकता वो जो पैदा हो, क्योंकि गॉड ना तो कभी पैदा होता है, ना मरता है। ठीक उसी तरीके जिस तरीके से आत्मा ना तो कभी पैदा होती है, ना मरती है। शरीर पैदा होता है, शरीर मरता है। बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। अगर आत्मा नहीं होगी तो शरीर बेकार है, शरीर नहीं होगा तो आत्मा का कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार से कृष्णा और गॉड को ले सकते हो, बट कृष्णा इज नॉट गॉड हिमसेल्फ। अंश हो सकता है गॉड का। वो अवतार है तो भैया ये विष्णु जी थ्योरी जो के। है ना, ये थोड़े ठीक करो भाई अपनी। गॉड कभी भी दुनिया में नहीं आता, क्योंकि दुनिया जिसने बनाई है वो खुद दुनिया में नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि आ नहीं सकता, वो आएगा नहीं, उसको नीड नहीं है अपनी क्रिएशन में जाने की। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कोई एक आदमी जो है, डेवलपर जो है, एक वेबसाइट डेवलप करता है, तो उस वेबसाइट में खुद घुस के नहीं बैठ जाता, वो बाहर से उसको कंट्रोल करता है वेबसाइट को।
जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मुस्कान सिस्टर, आप जुड़ी। मुझे और लोगों से भी बात करना भैया है एक और घटना स्ट्रीम बताना थोड़ी था। शॉर्ट रहेगी। जी, आप वो बता दीजिए जल्दी से। मैं वही कह रहा था कि जो लास्ट बात है आपकी वो रखिए, फिर जो है हाँ, वो कंप्लीट करना है। आगे बात करते जैसे हैं। कि बता रहे हैं हम जिस स्कूल में पढ़े वो ना मतलब फुल ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी स्कूल था, ठीक है? और वहाँ की जो मेरी फ्रेंड थी मीन्स सब मुस्लिम ही थी, हम अकेले हिंदू थे और वो लोग सब मदरसा जाती थी और हमारे मीन्स बहुत बड़ा मीन्स प्लेग्राउंड था, वो सरकारी मतलब गवर्नमेंट ग्राउंड ग्राउंड था। तो वहाँ पर ना क्या बोलते हैं दुर्गा पूजा भी होता था और ईद का मेला वगैरह भी लगता था। तो दुर्गा पूजा मतलब लगता था तो मतलब पंडाल वगैरह लगता था तो मूर्ति लोग हाथों से ही बनाते थे। तो वो लोग मीन्स कमेंट कर रही थी मीन्स मेरे को सेम कर रही थी कि तुम्हारे धर्म के ऊपर कि देखो मूर्ति है, मूर्ति में अगर मूर्ति बनेगा तो मूर्ति का मीन्स बॉडी का हर पार्ट बनेगा ना। तो उस चीज से बोल रही थी देखो कितना गंदा गंदा चीज होता है तुम्हारे यहाँ पर। फिर बोल रहे थे कि नहीं हमारे यहाँ तो कितना अच्छा है, देखो ये कुछ गंदा गंदा चीज नहीं होता। उस टाइम कुछ पता नहीं था। अब बहुत लेकिन बुरा लगा हमको, भी रोना भी आया बट हम कुछ उस टाइम बोल नहीं पाए। फिर उसके बाद में बहुत ज्यादा हर चीज पे टॉर्चर करना, मतलब तुम्हारा धर्म को लेकर ये बोलना वो बोलना। इसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब भी रहते थे। और उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट है, एक हिंदी डिपार्टमेंट है और एक उर्दू डिपार्टमेंट है। उसमें से एक लड़का था वो खुद मतलब बहुत ज़्यादा ही कैसे बताएँ कि मीन्स बुली नहीं करते हैं, उस टाइप का किया करते थे। तो फिर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, भगवान के बारे में उल्टा-पुल्टा उसने बोला। शिव जी के बारे में नहीं बोलते हैं कि वो भगवान थे तो कैसे भगवान थे, अपना बेटा को नहीं पहचान पाए। और क्या बोलते हैं मतलब ये हम गणेश जी, हाँ, गणेश जी का जो सर्जरी भी किए तो फिर उल्टा कर दिया, हाथी का सर कोई कैसे लगा सकता है? भगवान होते तो इंसान का लगाते ना, हाथी कैसे लगा सकते हैं? इस टाइप का बोल-बोल के कर रहा था, तो फिर उस वक़्त मेरे अंदर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा था। मैंने मार के उस लड़के का सर फाड़ दिया, फिर स्कूल से मेरे को टीसी निकाल दिया। बस यही बात था। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मुस्कान सिस्टर, आप जुड़े। थैंक यू सो मच जी। आने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।